नमस्कार, मेरा नाम उमेश भारद्वाज है और मैं महाजन ओवरसीज कंपनी में जनरल मैनेजर एचआर हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस तरह से थोड़े से डायनेमिक इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जो रियल प्रॉब्लम्स लोगों बच्चों की आती है फैक्ट्रीज में जाके, तो उनके मिथ्स जितने भी होते हैं उनको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया है। जहाँ तक महाजन ओवरसीज की बात है तो यहाँ पे हम ITI में बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिनसे हम यहाँ पे बच्चे लेते हैं। स्टिचिंग एक जो ट्रेड है उससे हम बच्चे लेते हैं, यहाँ पे फीटर्स को भी हम लेते हैं, प्रिंटिंग से भी लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा कंपोजिट यूनिट है, बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मैक्सिमम ट्रेड्स को हम कवर करते हैं। मैकेनिकल है, वेल्डर्स को भी हम यहाँ पे अप्रेंटिस पे रखते हैं। ओवरसीज बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, टेक्सटाइल का हमारा बैकग्राउंड है और हमारे अपने रिटेल स्टोर्स भी हैं जहां पे हम माल बना के अपना बेचते हैं, और हमारा एक्सपोर्ट यूनिट्स भी हैं जहां पे हम माल बना के विदेशों में भेजते हैं। हमारा अक्रॉस द ग्लोब सब जगह मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स में हमारा मटेरियल जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया जाता है, अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है और आपका इंग्लैंड की अगर कंट्रीज की बात करें तो इंग्लैंड में जाता है। और नए मैक्सिमम जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए हम मटेरियल बनाते हैं, जिसमें मार्क एंड स्पेंसर है, हेराक्स है, लेक्सिंगटन है, लॉबलॉज है। तो यहाँ सब पे हर जगह पर हमारी ट्रेडिंग्स है। जब हम स्टिचिंग और SOT में हम बच्चों को अप्रेंटिस के लिए लेते हैं तो सबसे पहले उनका हम इंडक्शन कराते हैं पहले एक हफ्ते के लिए, जिसमें बच्चे को फैक्ट्री के माहौल के बारे में, फैक्ट्री की सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में और फैक्ट्री में रिपोर्टिंग के बारे में उसको बताया जाता है। और हर ट्रेड के लिए हमने यहाँ पे एक अप्रेंटिस ऑफिसर हायर किया हुआ है, सारे बच्चों को उनके अंडर में दिया जाता है, जिसको वो एक हफ्ते के लिए उनको ट्रेन करता है, यहाँ के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हम स्टिचिंग के अगर बारे में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे फीमेल स्टिचिंग अप्रेंटिस ऑफिसर है, वो बच्चों को पूरे के पूरे दिन में उनकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है उनके बारे में बताता है। सबसे पहले पूरा मशीन को मेंटेन कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट किस किस टाइप के होते हैं हमारे उसके बारे में बताया जाता है, स्टिचिंग इंस्ट्रक्शंस क्या देनी होती है उसके बारे में बताया जाता है, बच्चों का फर्स्ट एड कहाँ पे मिलेगा इस बारे में जानकारी दी जाती है, बच्चों का लंच टाइमिंग क्या होगा इस बारे में जानकारी दी जाती है। तो जितना भी उनका इंडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज हम एक पूरे एक हफ्ते में बताते हैं। उसके बाद बच्चा फ्लोर पे जाता है, तो फ्लोर पे उसकी दैनिक क्रिया शुरू होती है, जिसमें स्टार्टिंग में आधा घंटा मशीन की मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है उसको। उसके बाद उसको प्रोडक्ट हैंड ओवर कर दिए जाते हैं उसके सुपरवाइजर के द्वारा। वो सुपरवाइजर उनको सुपरवाइज करता रहता है, वो गलत बना रहे हैं या सही बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे स्टूडेंट अप्रेंटिस ही यहाँ शिफ्ट आए हैं और वो स्टूडेंट ही हैं, तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी मैसेजेस पहले 1-2 महीने में नहीं लिए जाते हैं। और इसी तरह से जब फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है उसकी काउंटिंग कैसे करनी है, उसको अगले फ्लोर पे कैसे लेके जाना, ये सारी की सारी चीज़ें सुपरवाइजर के निरीक्षण में वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ पे कॉपर ट्रेड के लिए भी हम बच्चे हायर करते हैं। कॉपर ट्रेड में बच्चे को बताया जाता है, हमारे यहाँ पे इंटरनल ERP सिस्टम है, उसके ऊपर बच्चे को काम पे लगाया जाता है। बच्चे को एक डेजिग्नेटेड सीट एक हफ्ते के इंडक्शन के बाद दे दी जाती है, जहाँ पे बच्चा अपनी मतलब काम करता है वहाँ पे, और इंडक्शन के बाद वो काम शुरू कर देता है, जिसमें उसको ERP के ऊपर हमारे रिसीविंग्स क्या होती है, मटेरियल आता कैसे है, मटेरियल को उसमें पोस्ट कैसे करना होता है ERP में, और उसकी बिलिंग कैसे होती है, और उसके कागज कैसे बनेंगे, पैकिंग लिस्ट होगी, इनवॉइसिंग होगी, इस तरह के जो काम है बेसिक उसका जो MS ऑफिस है उसके स्कीम उसको दी जाती है, और ERP की स्कीम दी जाती है। जैसा कि प्राइवेट फैक्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा सोचा जाता है और गलत फहमियाँ बच्चों के अंदर होती हैं कि प्राइवेट फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर वाला माहौल होता है, तो ऐसा प्राइवेट फैक्ट्रीज में बिल्कुल नहीं है। और अमूमन होता क्या है कि बच्चे प्राइवेट फैक्ट्रीज के बजाय गवर्नमेंट में अप्रेंटिस को ज़्यादा महत्व देते हैं। बट मेरी पर्सनल आप लोगों से सलाह है कि प्राइवेट फैक्ट्रीज में आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है, आप अपनी स्किल एनहांस कर सकते हो, और अप्रेंटिस 1 साल के अंदर आपको बहुत सारा चेंजेस मिलेगा। आप 2 साल अप्रेंटिस में लगा, 1 साल आप ITI में लगाने के बाद अगर आप 6 महीने या 1 साल की अप्रेंटिस करते हो तो उसमें आपको बहुत सारी स्किल में आप अपने आप को इजाफा देखेंगे, तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। वुमेन्स के लिए स्पेशली कहना चाहूँगा कि प्राइवेट फैक्ट्रीज में गवर्नमेंट ने
आईसीसी का प्रोविजन रखा है। एंटी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटीज होती हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती हैं। तो उस तरह के कोई भी एक्टिविटीज और कोई भी सुपरवाइजर से डिसिप्लिनरी मेजर्स या कोई गाली गलौज इस तरह की चीजें आज की डेट में प्राइवेट फैक्ट्री में नहीं होती। यूजुअली जैसे ही बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं तो हम उनका मासिक रूप से उनका निरीक्षण करते हैं, उनका इवेल्युएशन करते हैं, उनका स्कोरिंग किया जाता है। अच्छे बच्चों को इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। आपकी जैसे ही आपकी अप्रेंटिस पूरी हो जाती है, अप्रेंटिस पूरी होने के बाद जो मेरे परीक्षा में पास होते हैं बच्चे और अच्छा स्कोर करते हैं, हम उसको उस हायर सैलरी पे कंपनी के अंदर हायर करते हैं और वो बच्चे मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की भी मेरी कंपनी में लगभग 35 के आसपास बच्चे हैं जो रेगुलर अप्रेंटिस के बाद रेगुलर जॉब पे काम करते हैं। करियर पाथ की बात है तो प्राइवेट फैक्ट्रीज भी बहुत अच्छा इंसेंटिव और बहुत अच्छा स्केल देती है सैलरीज के मामले में। और आज की डेट में वो गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी माफ करती है सैलरी के मामले में। और मेरे यहाँ पे खुद अगर मैं बात करूँ, आज से 6 साल पहले हमारे यहाँ पे जो मेंटेनेंस इंचार्ज हैं, आज से 6 साल पहले वो हमारे यहाँ पे आए थे, सिंपल ITI थे। आज जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उस टाइम के स्केल के हिसाब से उन्होंने 7,000 रुपये पर अपनी अप्रेंटिस स्टार्ट करी थी। और आज वो मेरे यहाँ पे 75,000 रुपये में मैंने उनको हायर कर रखा है और वो हमारा फुल सारा का सारा मेंटेनेंस का काम देखते हैं। ITI से पास आउट होने वाले, इस साल पास होने वाले बच्चों को, आगे ITI में दाखिला लेने वाले बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ आपके सुंदर भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं आपको फिर से एश्योर करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल है, जिसके लिए सिर्फ मेहनत और डिसिप्लिन की जरूरत है प्राइवेट फैक्ट्री में। और आज की डेट में प्राइवेट फैक्ट्री आपको बहुत अच्छा स्कोप दे देती है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं।